स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 9 क्लास का मैथ का पहला चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा जैसा क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, सभी टाइप्स का क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको समझाएंगे। आज का वीडियो जो पूरा देख लेगा, मैथ्स का पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा 3 से 4 क्वेश्चन, वो 100% आपसे बन जाएगा। तो पूरा चैप्टर का समरी आपके सामने रखते हैं, कौन कौन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट। तो यही करेंगे। अब क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन सुपरफास्ट एक वीडियो में, जो कि बोर्ड में पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी का मिलेगा, पहला ही एक चैप्टर का, जिसमें मतलब सेम चैप्टर का, उसमें MCQ कराएंगे, जो कि आप करिएगा। MCQ का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में यही करेंगे, 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए। तो आज से आ जाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। हम भी आज से रेगुलर अब क्लास देंगे 8, 9, 10। जिस भी क्लास में आप हो या 6, 7 में भी कोई आपका होगा तो वहाँ तक भी वीडियो पहुँचाए। लेकिन अभी मेन 8, 9, 10 तीनों का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट आज से। 2 महीना का समय है, 2 महीने में ही आपका पूरा तैयारी इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बशर्ते आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम है ना। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वो बनता है परिमेय अपरिमेय से। एक क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय से। तो इसको समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं इसको समझने के बाद। ठीक है, देखो ध्यान से। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तीनों को अलग अलग तरीके से समझना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। एक रहेगा सिंपल, जिसमें ना पॉइंट रहेगा ना रूट रहेगा, कुछ नहीं। सिंपल कोई नंबर है, 5/2 परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हर में 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना सा बात को खाली याद रखिएगा कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रहेगा √3/2, तो ये भी तो P/Q के रूप में है, लेकिन क्या ये परिमेय है? तो नहीं है परिमेय। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें नहीं रहिएगा कि P/Q के रूप में लिखेंगे उसको परिमेय ना, इसको भूल जाइए। मेन कंसेप्ट देखिए, पहला याद रखिएगा, सिंपल नंबर जो है तो खैर P/Q के रूप में लिख रहे हैं। सिंपल नंबर जो है उसको आराम से लिख सकते हैं इस तरह से P/Q के रूप में। तो ये सब तो सिंपल नंबर जो भी नंबर है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 जो भी है, वो सब परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। ऐसा सिंपल वाला नंबर में कन्फ्यूजन मेन होता है रूट वाला में, ठीक है। रूट वाला में कन्फ्यूजन होता है और डेसिमल वाला में। तो ध्यान से समझिएगा, पॉइंट में रहे डेसिमल में। तो अगर कोई है 3.14, अगर यहीं पे ख़त्म हो गया, सिर्फ लिखा हुआ है 3.14, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 3.14 लिख के आगे ऐसा नहीं किया हुआ है, डॉट मतलब होता है आ रहा है बार, उधर और भी है, लेकिन ऐसा अगर डॉट ना किया हुआ है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो खैर 3.14 उसमें आएगा। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, 3.3 मान के लो, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। पॉइंट के बाद खत्म, परिमेय संख्या। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा पॉइंट में ही, कि अगर जैसे 3.2, यार ऐसा करते हैं 3.12 समझने के लिए खाली 12 इस तरह से डॉट किया हुआ है, ये भी परिमेय। यानी अगर पॉइंट के बाद सेम रिपीट कर रहा है, 12 सेम रिपीट कर रहा है ना, 0.3 सेम रिपीट कर रहा है, डॉट किया हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन सेम रिपीट कर रहा है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, सेम रिपीट कर रहा है तो परिमेय, अगर ख़त्म हो गया तो परिमेय। लेकिन यही वाला अगर पॉइंट में है
और ऐसा डॉट डॉट किया हुआ है और पॉइंट के बाद वाला संख्या अलग अलग है, देखो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ऐसा में ये अपरिमेय संख्या होता है। तो पॉइंट में क्या याद रखना है, पॉइंट के बाद वाला खत्म हो गया परिमेय, आ रहा है नहीं खत्म हुआ लेकिन सेम सेम आ रहा है तो भी परिमेय, और पॉइंट के बाद अलग अलग आ रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है तो अपरिमेय। तो पॉइंट में ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और एक आध एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 0.234 इस तरह से करके और डॉट डॉट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ और इस तरह, मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग है और डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब नहीं ख़त्म हुआ है, तो वैसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद ये पहला सिंपल, दूसरा पॉइंट वाला, तीसरा रूट वाला में कन्फ्यूजन होता है। रूट में रहे जैसे √3, तो रूट इसका नहीं टूटेगा, स्क्वायर रूट इसका तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, काहे कि 3 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, तो किसी का स्क्वायर करने से 3 नहीं आता है, मतलब रूट नहीं टूटा तो अपरिमेय, ठीक है। इधर लिख दिए, ये रूट वाला क्या हो जाएगा, इधर √3 अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन अगर 4 का बात करें √4, तो √4 यानी 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 का क्या हो रहा है, 4 का रूट टूट रहा है, इसको रूट तोड़ेंगे तो 2 आ जा रहा है, तो ये सिंपल वाला नंबर है। सिंपल वाला जितना भी नंबर है पूर्णांक इंटीजर वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ रूट टूट गया था, परिमेय संख्या। अब इसमें देखो रूट नहीं टूटा है तो अपरिमेय, √13 रहे अपरिमेय, √10 रहे इसका भी रूट नहीं टूटेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, पर अपरिमेय हो गया। लेकिन √25 रहे परिमेय हो गया, √36 रहे जिसका रूट पूरी तरह से टूट जाए है पूर्ण संख्या में, उसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और जिसका रूट ना टूटे अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये 3 चीज़ याद रहा तो परिमेय अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, तो अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई पॉइंट में 0 पॉइंट जैसे 0 1 है और ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ का मतलब होता है कि रिपीट कर रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है बार लगा हुआ, मतलब ये सेम सेम रिपीट कर रहा है, तो ये भी परिमेय में आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा एक्स्ट्रा, ये पाई जो है, पाई हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 ये तो सिंपल सा नंबर है, ना रूट है ना पॉइंट है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होता है, पाई अपरिमेय 22/7 परिमेय। ऐसा क्या, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि पाई का ये ओरिजिनल मान नहीं है, हम सहूलियत के लिए 22/7 लिया जाता है ताकि बनाने में आसानी हो। और अगर इसका ओरिजिनल मान देखा जाए तो 3.14 के बाद ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, लाखों करोड़ों है, उतना बड़ा नंबर को लिख ही नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट में हम लोग या तो 3.14 लिख देते हैं या 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पाई याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अब ये कंसेप्ट हुआ, अब इसको ही थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन रहता है। कैसा रहता है क्वेश्चन, उसको दिखाते हैं, कहाँ पे, यहीं पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है 3√3/2 क्या है, तो देखो रूट में देखना, रूट टूट रहा है नहीं टूट रहा है, तो अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यही रहे √3/√3 2√3, ये क्या है बाबू, तो ये ध्यान से देखो, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो √3 खत्म तो 1/2, तो देखो 1/2 तो पी क्यू के रूप में हो गया, मतलब परिमेय संख्या है, रूट और पॉइंट हट गया, परिमेय संख्या, ठीक है। और इसी तरह अगर है √11 + 3 और इधर है -3, तो इस तरह रहे, थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना है, थोड़ा सा बना करके देख लेना है, यहाँ √11 माइनस में, चलो थोड़ा सा बना के देख लेना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें थोड़ा सा, तो 11 + 3 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर -√11, तो √11 माइनस में है वो प्लस में, तो खत्म हो गया, तो बच गया 3 खाली। अब 3 तो भाई परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन बहुत कोई यही देखेगा, कहेगा √11 नहीं टूटेगा, अपरिमेय संख्या, हो गया गलत। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर जोड़ घटाओ गुना या काट कुट ऐसा ऊपर नीचे है, तो कटेगा तो काट के देख लो, घटेगा तो घटा के देख लो, उसके बाद थोड़ा बना के तब देखोगे परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे और एक क्वेश्चन, जैसे कुछ भी रहे रूट में, जैसे 15 हो गया, √15 को ऐसे करते, √15 - 5 + √15, अब ये है क्या परिमेय संख्या,
यह अपरिमेय संख्या है तो देखो √15 -5 और ये प्लस √15, तो √15 दोनों जोड़ में है तो नहीं कटेगा, मतलब √15 रह जाएगा। तो √15 है और √15 तो टूटता नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या का कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी मॉडल पेपर लिए होंगे बर्मागेस का, जो बोर्ड एग्जाम पेपर है, बोर्ड 2D जो भी लिए होंगे उनके पास बहुत सारा क्वेश्चन का समूह होगा, और नहीं होगा तो हम क्वेश्चन देते हैं। और व्हाट्सएप चैनल है या फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, सबका आप लिंक दे देंगे, सब में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ MCQ आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप ईमानदारी से छांटिएगा घर में कौन अपरिमेय कौन परिमेय। ठीक है, ईमानदारी से करिए ताकि एग्ज़ाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है, कुछ क्वेश्चन परिमेय परिमेय से रिलेटेड दे रहे हैं, उसको ईमानदारी से आप देखिए और तैयार करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे 0, अच्छा 0 नहीं बताया तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 परिमेय है, याद रखना 0 परिमेय है, ये 10√3, तो ये सबको देख लीजिएगा, है ना। ऐसे आपके रिवीजन के लिए इतना सा क्वेश्चन दे दिए, इतना सा समझ जाइएगा, बना लीजिएगा, तो उम्मीद है कि बेड़ा पार हो जाएगा परिमेय परिमेय से। ठीक है, तो परिमेय परिमेय से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं परिमेय अपरिमेय के बाद का क्वेश्चन को देखेंगे, तो भाज्य अभाज्य से क्वेश्चन एक आएगा, भाज्य अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर कंपोजिट कहते हैं, उल्टा कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, और इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसे संख्याओं को कहते हैं जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है, एक खुद अपने आप और एक 1। ठीक है, जैसे 2 का अगर गुणनखंड करें तो 2 का पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 2 अभाज्य संख्या है। 3 भी देखो 3 में आता है, 1 में आता है, अभाज्य संख्या है। 5 को देखो 5 में आता है, 1 में आता है, अभाज्य संख्या है। ऐसा संख्या जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, खाली अपने आप के पहाड़ा में आता है, अभाज्य संख्या। बात करेंगे 1 का, तो 1 किस में आता है, 1 में आता है और किसी में नहीं आता है, तो इसका एक ही गुणनखंड है। होना चाहिए कम से कम 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होनी चाहिए, 2 नंबर, एक 1 होना चाहिए और एक खुद। अभी 1 और खुद दोनों तो एक ही है, सेम ही चीज़ है, तो एक ही हुआ इसका, तो इसीलिए ये 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या भाज्य है ना, भाज्य में तो 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, जैसे 4, या सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, जो दूसरे का पहाड़ा में आता है। 4 आता है किसके पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में। 5 नहीं 6 आता है, 2 में भी 3 में भी। 8 आता है किस में, 2 में 4 में, है ना। 9 आता है 3 में, और 12 आता है, 10 भी तो आता है, 10 आता है 2 में 5 में, 12 आता है 2 में 3 में 6 में 4 में, है ना। तो जो दूसरे का पहाड़ा में आवे उसको भाज्य संख्या, जो किसी दूसरे का पहाड़ा में ना आए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में कम से कम 2 गुणनखंड होता है, और भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। जैसे ये 2 का पहाड़ा में भी आता है, 4 में भी आता है, 1 में भी आता है, ये 6 में भी आता है, 1 में, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड, कम से कम 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या। 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, है ना। बहुत कोई सोचता है 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 बहुत कोई समझ लेता है, या 1 को समझ लेता है कि नहीं, 2 एक ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य में 4 से शुरू होगा, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या कहा तो 4, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से कहेगा कि ऐसा कौन सा सम संख्या है, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, तो ऐसा 2 एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये तो इतना सा कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा का पूछेगा तो ऐसा दे देगा ऑप्शन में 4 गो, 2 4 7 8 9 10, अब बोलेगा निम्न में से कौन पर भाज्य है कौन अभाज्य है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे भाज्य अभाज्य में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा अभाज्य, ये सबको याद रखिएगा। और किसको अभाज्य किसको भाज्य करते हैं इतना याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है बीच का परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या, ठीक है। दो परिमेय, पहले दो तरीका बताएंगे इसका निकालने का, जो जेन्युइन तरीका मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट दो तरीका, और एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिससे कि आप ऑप्शन देखकर भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, -1 और 0, -1 और 0 मान के चलते हैं ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो उसमें कहता है कि ये दो संख्या दे करके कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल, या 4 परिमेय संख्या निकालो, या 6 परिमेय संख्या निकालो, या 10 परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन वाला है तो खाली बोलेगा कि इन दोनों के बीच कौन परिमेय संख्या है, मतलब एक ठो निकालना काफ़ी है। लेकिन सीखना जरूरी है, एक से अधिक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह का नंबर रहेगा, -1 और 0 है। अब देखिए -1 और 0 के बीच में ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, नंबर लाइन हमको पता होगा, बीच में 0 खत्म, बीच में 0, इधर -2, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, इस तरह से। अब देखो -1 और 0 इसके बीच क्या है, कुछ नहीं, -1 के बीच 0 के बीच कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई भी लगातार दो संख्या, लगातार है ये दोनों संख्या, लेकिन लगातार दो संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होता है। लगातार दो परिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होता है। इसमें से हमको 1 निकालना कह दे, कभी कभी 3 कहे, कभी 4 कहे, कभी 10 कहे, 20 कहे, जो कहे आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना है। तो सबसे पहला तरीका फॉर्मूला वाला तरीका एक है, जिसका फॉर्मूला होता है ए और बी मान के चलते हैं इसको। तो ए और बी के बीच का जो नंबर है उसके लिए फॉर्मूला होता है a + b/2, a + b/2, a + b/2, a + b/2। तो a है -1 + b है 0/2, तो -1 में 0 जोड़ेंगे, -1 ही रहेगा बटा 2। तो -1/2 एक वो संख्या आ गया, ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या। क्लियर। अब बोलेगा और निकाल, मान के चलो एक तो हम निकाल लिए, लेकिन कहा था 3-4 को निकालना रहता, तो दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा जब निकालेंगे तो इसमें से किसी एक को a मान लेंगे और आंसरवा को b मान लेंगे, ठीक है। और वही फॉर्मूला फिर से a + b करके बटा दो। तो a + b पहले करो, तो a है मान के चलो -1 + b है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, -1/2/2 होता है ऐसा, ठीक है। भिन्न जोड़ आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 1 का 2 माइनस में है, 1 1 का 1 माइनस में है, नीचे 2 1 का 2 बटा 1 तो और 2 है, तो ये हो गया -- प्लस 2 और 1 3 -3/2 है, और 1 और बटा है तो ये 2 है नीचे, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो हो गया -3/4 -3/4 -3/4। ये दूसरा निकल गया। और निकालना कहा दिया तो किसी को भी एक ठो यहाँ से और एक आंसर से, इसको मान लेते हैं a 0 को, और एक ठो यहीं से b मान लेते हैं ये वाला शुरू वाला आंसर को, तो वो -1/2 जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे a + b/2, तो ये प्लस माइनस माइनस और 0 मतलब कुछ नहीं, 1/2 ही रहेगा, -1/2, और ये 2 है तो 2 के साथ चल जाएगा, 1/4 हो जाएगा, -1/4। ये एक हो गया, तो 1 2 3 को निकल गया। इसी तरह जितना जी चाहे आप एक यहाँ से, और या तो आप दोनों का आंसर से भी ले सकते हो, दोनों आंसर से, ये दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, ये दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, किसी भी दो ठो को जोड़ के बटा 2 करते जाओ, जितना जी चाहे उतना नंबर निकल जाएगा। लेकिन ये देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। शॉर्टकट थोड़ा बताते हैं कि अगर यही चीज़ को इतना किए, इतना लंबा किए, तब का ठो निकला 1 2 3 को निकला। अब देखो थोड़ा सा ही काम करेंगे यहाँ से यहाँ तक और निकल जाएगा 3 को, ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या। कैसे, देखो ध्यान से, अगर बोल दिया दो परिमेय संख्या लगातार है और बोल दिया 3 को निकाल, 4 को निकाल, 5 को, मान के चलो हमको 3 को निकालना है, क्या है वो 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, हर बराबर कर देना है, बट्टा में कर देना है, तो बट्टा में कर दो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, हर बराबर करना है, तो ये तो 1 1 है तो बराबर पहले से है। बराबर अगर हर बराबर रहे और लगातार संख्या रहे, तो जितना पूछा है ना 3 पूछा है तो 3 से 1 बढ़ा के गुणा कर दो,
3 से 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर देना है, सबको गुना कर देना है। 3 से 1 बढ़ा के, 3 पूछा है तो 4 पूछा है तो 4 से 1 बढ़ा के गुना कर दो। एक ही नहीं बढ़ा सकते, कितनों मर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 बढ़ाओ उतना ही काफ़ी है। तो 3 पूछा है तो 4 से हम गुना कर देंगे, सबको गुना कर दो। तो यहाँ हो जाएगा देखो 4 का 4, नीचे भी 4, और इधर क्या हो जाएगा 4 0 0 और नीचे 4 का 4। अब देखो हर बराबर हो गया 4 4, फिर ऊपर -4 ऊपर 0। अब देखो ध्यान से, ये 1 और 0 था, -1 और 0, तो ये छोटा सा था, नहीं दिख रहा था ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच नहीं। अब हम क्या करिए, इसको थोड़ा जूम करें, बड़ा कर दिए, -1 को 4 बना दिए, 0 बना दिए, है ना। और तरीका से बनाए हैं, ऐसा नहीं कि अंदाजी 1 की जगह 4 लिख दिए ना, मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर नीचे, ऐसा तो कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। अब देखो -4 हो गया और 0, अब यहाँ -4 इधर है और -4 0 यहाँ है, तो -4 और -0 को भी देखो, -1 -2 -3 सब कुछ है, -1 है, -2 है, -3 है, सबको लिख दो। और नीचे बटा 4 है तो बटा 4 3 को निकल गया, ठीक है। देखो यही सब आया था, खैर यहाँ अलग यहाँ आया था एक तो -3/4, ठीक है, -1/4, 2/4 भी आता। कहा कि देखो 2 परिमेय संख्या के बीच का बोले अनंत परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ 3 को इतने आया तो 2 को तो मैच किया, लेकिन ये मैच नहीं किया, तो ऐसा नहीं सोचना है कि गलत हो गया, अनंत परिमेय संख्या रहता है। तो कुछ तरीका से बनाओ तो कुछ आएगा, तो कुछ और तरीका से बनाओ तो कुछ और आएगा, है ना। यहाँ हम बोल दिए 3 से 4 से गुणा करना था, ऐसे जरूरी नहीं कि 4 से गुणा करें, 5 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अगर गुणा करेंगे तो ऊपर होगा -5/5 और हो जाएगा 5 0/5। अब ये दोनों के बीच है -4/5, -3/5, -2/5, -1/5 है, -0/5, तो ये भी दोनों के बीच में है, इतना ये भी अलग है उससे, ठीक है। तो अनंत है, कुछ भी आ सकता है, बस तरीका सही होनी चाहिए, हर बराबर करना है और जितना पूछा उससे बढ़ा के गुणा कर देना है, तो परिमेय संख्या निकल जाता है, ठीक है। चैप्टर पढ़ाए हैं, जब एक्सरसाइज वाइज पूरा किताब पढ़ाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। जो पढ़े होंगे उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 1 महीना एग्जाम बचा हुआ है, तो ये पहला चैप्टर तो पढ़ ही लिए होंगे सब, ठीक है। तो इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ शॉर्टकट बताते हैं, ऑप्शन में रहे तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। शॉर्टकट बताते हैं कुछ, कहा कि अभी तो बताएं कि 1 से अधिक निकालना रहे तो वो तरीका है, लेकिन ऑप्शन वाला में 1 ही निकालना कहेगा, है ना। तो एक आध क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है -1 और 0 के बीच ही लेते हैं, स्थित है। अब देखो -1 और 0 के बीच स्थित है बोला है, और ऑप्शन में है बड़ा गड़बड़। अभी जैसे निकाले थे, बहुत सारा निकाले -1 और 0 के बीच संख्या, यहाँ 3 ठो निकाले थे, इधर था, इधर 5 करके निकाले थे, बहुत सारा था, लेकिन उसमें से कोई ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है -9/10, -11/10, बी नंबर, सी है 1/2, डी है 3/4, 2, इतना ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन है। हम जब जो अभी निकाले थे उसमें देखे होंगे /4 आ रहा था, /5 आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया था। 1/2 आया था तो माइनस में आया था। अब इसमें तो ऐसा ऑप्शन है, मतलब जितना हम बनाए उसमें से कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं किया। अब तो समस्या है, a+b वाला से भी बनाओ, या इसको हर को बराबर करके बनाओ, गुना करके बनाओ, कितना से गुना करे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो करना क्या है, ध्यान से समझना है, ऑप्शन से काम करना है। जैसे क्वेश्चन में रहता है कि 3 को परिमेय संख्या निकाल, या 4 निकाल, 5 निकाल, तो बोले उससे 1 बढ़ा गुना कर दो, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं ना है कै ठो निकाल, यहाँ 1 को निकालना है। अब 1 को निकालना है तो इसको 1 के बाद क्या होता है 2 से गुना कर देंगे तो 2/2 नीचे है, ये 0/2 तो निकल गया 1/2 माइनस में, लेकिन -1/2 ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करें, तो करना क्या होगा, इसका हर देखना होगा। इसका हर में देखो 2 ठो में 10 दिख रहा है, तो इसका भी हर को हम बना देंगे 10, ठीक है। इसका भी हर को बना देंगे 10, और हर को अब 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुना करना है जितना भी जरूरत पड़े उससे, ठीक है। और 2 है तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि -1 और 0 है, तो -1 और 0 के बीच कोई प्लस वाला संख्या नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको देखना ही नहीं। प्लस वाला कहाँ से होगा, -1 और 0 के बीच में माइनस से रहेगा, 0 से उधर बढ़ता तब ना प्लस होता, तो माइनस पीछे, 0 से पीछे जा रहा है, मतलब माइनस में होगा, इसलिए वो दोनों तो हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों में से कुछ होगा, कौन होगा, तो देखो हर में 10 है दोनों में, तो 10 बना दो ना इसका हर को, तो कैसे बनेगा 0 -1/1 है, नीचे हर में कुछ नहीं रहता है, जहाँ 1 होता है वहाँ, तो 0/1। अब 10 है हर में, तो 10 से ऊपर नीचे गुना करके 10 बना देते हैं, 10 10 10 गुना कर सकते हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 × 10 हो गया, माइनस में नीचे हो गया 10 × 10, यहाँ हो गया 10 0 0 और नीचे हो गया 10 × 10। अब देखो 10 और 0 के बीच
कौन कौन है, तो -9/10, -9 तो ही है, 10 और -10 और 0 के भी है, और ये ऑप्शन में है। इसके अलावा -8/10, 7/10, सब बहुत सारा है, लेकिन ऑप्शन हमको यही मिला था, और कहाँ बनाते रहे, हो गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके इसका हार को बनाना है। क्लियर है। और एक आज एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आवे। 1 और 2 के बीच बोला है परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ऑप्शन है पहला नंबर 1/2, दूसरा नंबर 3/2, तीसरा नंबर 4/2 एंड 5/2, चौथा नंबर। देखो सब में है 2 हर में, देखो सब में 2 है, 2 है सब में, मतलब क्या कह रहा है कि हर को 2 बना दो, तो 1 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बन गया, तो ऊपर ऊपर हो गया 2 1 2, नीचे भी 2, ऊपर हो गया 2 2 4, नीचे हो गया 2 है 2, हर तो बराबर है तो 2 रहेगा। अब देखो 2 और 4 के बीच कौन, 3, तो 3 देखो 3/2 हो गया आंसर। क्लियर। और थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डेंजर क्वेश्चन देखते हैं कहीं जिसमें हर दिया हुआ हो अलग अलग। चलो ये डेंजर क्वेश्चन है, देख लो। 1/3 और 1/2 इसके बीच का निकालना है। ऑप्शन है 1/5, बी ऑप्शन है 1/6, सी है, ये है। ठीक है, 1/3 और ये वो 1/2 के बीच निकालना है, और ये सब ऑप्शन है। देखो हर में 5 है, 5 6 है, 12 है, 12 है। अब किसको बनाए, हर में तो अलग अलग दिख रहा है, 5 6 12 12, लेकिन ज़्यादातर 2 में 12 दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे 12 बना के ही देखते हैं, है ना। अब 5 भी बना के देख सकते हैं, 6 भी, लेकिन देख रहे हैं कि 2 को 12 वाला ऑप्शन है, तो 12 वाला में ही काम करो सबसे पहले। ठीक है, और एक चीज़ देख लो कि अब 5 बन सकता है, गुना करके बनाना है, जोड़ के नहीं, गुना करके। ठीक, तो यहाँ 3 है वो, देखो हर में 3, तो 3 को किसी से गुना करेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, 5 आवे नहीं करेगा ना, 2 को गुना करने से 5 आएगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो इसको हटाओ, दिमाग से निकाल देना है इसको। ठीक है, 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 3 6, 3 2 6, 2 3 6 हो सकता है, तो ये ठीक है, रहने दो। तो चलो इसी को चेक कर लेते हैं, 6 हो सकता है, तो 1/3 है, 1/2 है, 6 लाना है, 6 हर में, तो 2 से गुना होगा, यहाँ भी 3 से यहाँ होगा, तब ना 2 3 6 होगा, तो यहाँ 3 से गुना किए तो ऊपर हो 3 से, यहाँ 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से, तो हो गया 2/6, ये हो गया 3 का 3/3 दूनी 6। अब देखो 2 और 3 के बीच कौन है, 2 और 3 के बीच 1 कहाँ से आएगा, 2 और 3 के बीच कुछ हो नहीं, 2 के बाद 3 कहाँ, कुछ नहीं है, मतलब गलत। 6 लाए करके देखें, नहीं आया, तो जाहिर सी बात है 12 वाला में आ जाएगा। तो चलो 12 बना के देखते हैं। 1/3 है, 1/2 है, 12 बनाना है बाबू, तो 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ऊपर भी 6 से। अब देखो 4 का 4 और 4 3 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, 4 और 6 के बीच 5/12 हो गया आंसर। ठीक, तो हर को बना देना है, जितना ऑप्शन में है आ जाएगा आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में देखेंगे तो दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार में 3 चीज़ हो सकता है, शांत अशांत, शांत अशांत, और एक हो सकता है अनवसानी, अनवसानी। तो देखो शांत अशांत, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी आवर्ती, होता क्या है, देखो भिन्न में रहे, भिन्न में है ना, 1/8, मतलब इसका मतलब शांत अशांत, इसका मतलब होता है कि किसी को भाग दे रहे हैं कोई नंबर को, जैसे इसको छोटा ले लेते हैं, 2 से भाग दे रहे हैं 1 को, तो 0 पॉइंट होगा, 0 होगा, 2 5 10 खत्म हो गया। ऐसा सिंपल खत्म हो गया तो शांत, पॉइंट के बाद वाला खत्म हो गया शांत। अशांत कहेंगे जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, अशांत। अनवसानी अनावृत्ति अशांत का ही ग्रुप है दोनों। ठीक है, अशांत का में ही आएगा। अनवसानी अनावृत्ति, इसको किसको कहते हैं, इसको ऐसा, तो जिसमें अनावृत्ति माने अलग अलग आ रहा है, जैसे ये 3.14 114 1114, ऐसे देखो अलग अलग आ रहा है, 114 111, 3 को हो गया, और 4 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा, अलग अलग आ रहा है पॉइंट के बाद, तो अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। और पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, जैसे 3.141414, अगर खाली 141414 ऐसे सेम आवे, या 0.3333 सेम आवे, डॉट लगल है, सेम आवे, तो उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं।
क्लियर है। अब भाग दे के देख लेना है, लेकिन ना भाग देख के भी दिमाग खराब नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन है ये, अब इसको भाग देते रहिए, बड़ा समस्या है 0.08 का 8, अरे तो खैर छोटा है तो समस्या ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, बड़ी समस्या है, 1/11 रहेगा, 11 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, पॉइंट लगा के 0 लगा के फिर 0 लगा के 0 लगा के 11 नंबर, समस्या है ना। तो शॉर्टकट तरीका ऑप्शन वाला है, तो काम करो वैसे स्मार्ट तरीके से। हर का कर दो गुणनखंड, हर समझ में आता है, डी न्यूमरेटर नीचे वाला, एक गुणनखंड करना, गुणनखंड 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 आएगी ना, 2 2 3 गो, 2 2 3 गो मतलब 1/2 का पावर 3। तो जहाँ पे भी गुणनखंड करे और 2 2 आवे या 5 5 आवे या 2 और 5 दोनों आवे तो उसको लिख देना है शांत। 2 2 2 2 2 आ रहा है, 5 5 5 5 आ रहा है, या फिर 2 5 दोनों आ रहा है, शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, जैसे 11 का करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा, अशांत। अशांत कर दो उसको, शांत और अशांत में ऑप्शन रहे तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना 2 और 5 आवे तो शांत लिख दो और कुछ नहीं करो उसमें, हर का एलसीएम करके गुणनखंड करके। लेकिन अगर ऑप्शन में अनवासानी अनवासानी अनवृत्ति आवृत्ति ये सब भी दिया हुआ है और शांत वो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा भाग दे के देखना होगा। जैसे इसको भाग दे के देखिएगा, 99 1 बचा, फिर छोटा हुआ तो 0 लगेगा, फिर 0 है, फिर भी तो छोटा हो गया तो फिर 0 लगेगा, तो फिर 0, फिर 99 फिर 1 बचा, फिर 0 फिर 0। अच्छा पॉइंट लगल है तो 1 0 लगेगा, फिर छोटा हुआ तो 1 0 लगेगा, है ना, 99 तो फिर से 0 9 आएगा, मतलब फिर 0 9 आएगा, 0 9 तो 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट कर रहा है, दिखा जाएगा अनवासानी आवृत्ति, सेम 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 रिपीट कर, भाग देने आता है सबको, भाग दे के देखिएगा, सेम सेम रिपीट कर रहा है अनवासानी आवृत्ति। अगर अलग अलग आ रहा है अनवासानी अनावृत्ति, और अगर ऐसा करके देखें 2 और 8 5 आ गया, 2 या 5 तो शांत, और शांत और अशांत में खाली अगर ऑप्शन है तो देख लेना एलसीएम है गुणनखंड करके, 2 5 आवे तो शांत लिख देना, 2 5 के अलावा कुछ और आ रहा है हर में तो अशांत कर देना। ठीक है, क्लियर है, शांत अशांत सिंपल सा चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप में आवेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन एक पूछेगा इस तरह से, जिसमें बार लगा हुआ रहता है इसमें, और ये मतलब ये दशमलव में है, इसको दशमलव में इसको बदलना है, इसको बदलना है भिन्न में। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो ये करना क्या है, इसमें 1.3 का क्वेश्चन है शायद, तो इसमें करना क्या है, जब भी इस तरह से बार लगा हुआ रहता है इसको भिन्न में बदलना है, मतलब डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करते हैं, पढ़ाए हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बस थोड़ा हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, क्या है कि चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा चुके हैं, जिसको विस्तार और देखना है देख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार बस रिवाइज कर दे रहे हैं। इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये 3 को बार लगा हुआ मतलब 3 3 3 रिपीट कर रहे थे, ऐसा रिपीट करा देते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 ठो के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 1 अंक रिपीट कर रहा है, 3 3 3 के ऊपर बार लगा हुआ माने 3 3 3 खाली रिपीट कर रहा है, तो 3 खाली रिपीट मतलब सिंगल 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से गुणा कर देना है, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देना है, 10 से गुणा करो दोनों तरफ तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट जो है यहाँ तो वहाँ से 1 आगे घसक जाएगा, यानी 3 पॉइंट हो जाएगा, 3 3 3। तो ये समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, मतलब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देना। तो देखो 10x में एगो x घटा दो 9 बराबर, इधर घटा दो इससे इसको, तो 3 को 3 3 3 3 3 है, यहाँ भी तो 3 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 3 3 पॉइंट के बाद वाला 3 3 3 3 3 घट के 0, तो पॉइंट के बाद 0 मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा, पॉइंट से पहले तक 3 में 0 घटाना है तो 3 बचा। अब x का निकालना है, x निकाल दो, उधर हो गया 3 और 9 नीचे चल गया, 3 का 3 3 9 मतलब 1/3 आंसर है, 1/3 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे देखो बार 7 में खाली लगा हुआ है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 2 पॉइंट के बाद है इसलिए 2 2 को रिपीट करा देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ x मान के 0.477 खाली रिपीट कर रहा है, 7 में बार लगा हुआ है मतलब 7 खाली रिपीट कर रहा है, तो 7 खाली रिपीट कर रहा है मतलब एक ठो ना रिपीट कर रहा है, एक ठो रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे, 100 से नहीं है ना, 10 से गुना कर देना, 10 से गुना करेंगे तो 10x और इधर हो गया वही पॉइंट यहाँ से यहाँ मतलब 4.77777 है,
फिर 1 2 हो गया, और दूसरा को पहले से घटा दे, 2 को माइनस कर दे 1 से, तो 10 में एगो तो चल गया 9x बराबर, इधर घटाएंगे तो 7 7 से कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, लेकिन लास्ट वाला 7 और ये 4 से ना घटेगा, ऐसा होगा। देख लीजिए एक बार 4.7777 ऐसा रिपीट कर रहा है, और ऊपर में है 0.4777 रिपीट कर रहा है, तो 7 7 से उससे 0 हो गया, लेकिन यहाँ 7 में 4 तो 3 होगा, और इधर 4 यानी 4.3 होगा। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, तो 4.3 हो जाएगा। 4.3 जब हो जाएगा तो 9 को भगाएंगे, यहाँ से x निकालें तो 9 भगाओ, 4.3/9 होगा, पॉइंट हटाओ तो यहाँ से 90 होगा, 43/90 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन देख लो तो फटाफट। यहाँ पे देखो तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, देखो 0 0 1 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब तीनों रिपीट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर 0.001 001 001 ऐसा है, यह समीकरण 1 हो गया, ये 1 समीकरण 1। अब इसको 3 को रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट 3 अंक, तो 3 अंक तो 3 को 0 से गुना करेंगे, 3 को 0 1 के साथ 3 0, मतलब 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना तो 1000x हो जाएगा। 1000x बराबर 1000 यानी 3 को से गुना करें, 3 अंक बाद पॉइंट हुआ चल जाएगा, तो 0 0 0 0 1 पॉइंट हो जाएगा, 1.001 001। ठीक, ये बन गया समीकरण 2। घटा दो 2 - 1 यानी 2 पहले 1 से घटा दो, तो 1000x में एगो x घट गया तो बच जाएगा 99999x। इधर क्या होगा 001 001 ये सब घट जाएगा, मतलब बचेगा का 1 छूछे 1, सिर्फ 1 बचेगा। देखो बाकी तो सेम कट जाएगा, 1 में 0 घटा 1। अब क्या करें, x बराबर 1/999 आंसर लिख देने का, समझिए। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो पार्ट 2 करना पड़ेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, और ज़्यादा लंबा वीडियो रहने से फिर भाग जाओगे आधा पढ़ के आधा करके, तो फिर नुकसान आपका हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका कल ही लेकर आएंगे, जिसमें रूट वाला गुना उना जोड़ घटाव सिखाएंगे, जो कि 1.5 में है। परिमयकरण, हर का परिमयकरण सिखाएंगे, जो कि 1.5 में ही है। और 1.6 में पावर घात वाला जो क्वेश्चन है उस सबसे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, सारा कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूरा ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद फिर टोटल MCQ में आएंगे। ठीक है, ये MCQ ही कर रहे हैं, ठीक है, MCQ ही कर रहे हैं, घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि फिर कमेंट करने लगे सर MCQ कराइए। अरे भैया MCQ कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो MCQ का रटिएगा। सोशल साइंस या हिंदी थोड़ी है कि रटिएगा, मुगल का इतना हुआ था कि क्या हुआ था, जानबे नहीं करिएगा। यही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन वाला से ही बर्मा टुडे से ही पढ़ा रहे हैं ना, कहाँ ये उधर लिखा हुआ है टुडे जो है उसी से बता रहे हैं, उसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यही सब क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, तो इतना करना ही होगा तब आंसर आएगा, रटिएगा तो नहीं काम चलेगा, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट वाले, उसके बाद क्वेश्चन आप जितना बोलिएगा अपना से पूरा क्वेश्चन खतरनाक तैयार किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते चलेंगे। बस अभी शुरुआत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो तो जल्दी हम भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ, टाइपिंग में और समय देंगे और जल्दी से कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्ट का MCQ को, ठीक है, और आपके समक्ष रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।